नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म। महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से सियासत पलटने वाला फैसला आया है और ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका असर सीधे तौर पे 2024 के चुनावों पर पड़ेगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में एनसीपी की कमान पूरी की पूरी पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार को सौंप दी है। यानी कि अब शरद पवार की एनसीपी नहीं बची। शरद पवार जी ने ही इस पार्टी की स्थापना की थी और उन्हीं से वो पार्टी अब जा चुकी है और अब उनके भतीजे के पास वो पार्टी जा चुकी है, जो कि अभी फिलहाल बीजेपी के साथ सत्ता का एक सत्ता में वहां पर महाराष्ट्र में है। आपको बता दें इससे पहले यही स्थिति जो हुई थी शिवसेना के साथ। शिवसेना में भी सेम यही कंडीशन बनी थी कि शिवसेना गुट जब बटा था उसके बाद बीजेपी के साथ उन्होंने सत्ता बनाई थी, सरकार में आए थे, तो वहां पर भी पार्टी और सिंबल को लेकर काफी ज्यादा खींचातान चलती रही और अंत में शिवसेना जो है वो पूरी की पूरी चली गई एकनाथ शिंदे के पास। इस पर भी आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नीलम चौधरी जी। हमारे साथ चर्चा के लिए है वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र शर्मा जी। आप दोनों का न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं। आप सभी का न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इसी पर मैं गोयल जी से जवाब लेना चाहूंगा। गोयल जी, साफ तौर पे पार्टियां जो होती हैं चलिए उनको तोड़ तोड़ के सत्ता में आने की कोशिश वो हर कोई करता है, वो पॉलिटिक्स के अंदर आता है। लेकिन एक परसेप्शन की पॉलिटिक्स होती है। जनता के बीच में परसेप्शन ये भी तो जा रहा है कि बीजेपी जो है पार्टियों को तोड़ने का काम करती है, सत्ता में रहने के लिए जिनको पहले कहती है, जिन पे आरोप लगाती है, उनको अपने साथ ले आती है, जो वॉशिंग मशीन वाला एक टर्म यूज होता है। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि साफ तौर पे पुष्पेंद्र जी ने भी यही कहा कि जनता हर चीज का फैसला करेगी और जनता में साफ तौर पे जो सिंपैथी होगी वो उद्धव जी के साथ ज्यादा होगी, शरद पवार जी के साथ ज्यादा होगी कंपैरेटिवली एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को। इस पर मैं आपका टेक चाहूंगा, क्या ये इस ये जो पूरा कदम है इसके जरिए जो वहां की रीजनल पार्टीज हैं वो काफी हद तक कमजोर हो जाएंगी और बीजेपी एक अपर हैंड पे आ जाएगी? ये इन सब चीजों के जो सारी स्थिति महाराष्ट्र की बन रही है, इस पर आपका टेक क्या है अनिल गोयल जी? आकाश जी, जो जनता का फैसला वो जनता करेगी, आप और हम नहीं कर सकते। एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि जनता किसका समर्थन करेगी, किसका समर्थन नहीं करेगी, ये समय बताएगा। लेकिन लोग अपना घर संभाल नहीं पाते, आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। लोग अपने अकाउंट्स बिल्कुल पुष्पेंद्र जी ने ठीक कहा कि लोग अपने अकाउंट्स ठीक नहीं रख पाते, आरोप बीजेपी पे लगाते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अजीत पवार शरद पवार साथ-साथ थे, तो प्रैक्टिकल बात है कि अजीत पवार को शरद पवार की हर कमजोरियां पता थी। उन कमजोरियों को दुरुस्त करने की बजाय आप अगर लापरवाही से बैठे रहेंगे और अजीत पवार ने उनकी जो का लाभ उठाया है और फैसला चुनाव आयोग ने दिया है, इसमें बीजेपी कहाँ रही है? इसी तरह उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट का मामला है। भाई वो एक साथ थे, सबको ये पता थी कहाँ-कहाँ गड़बड़ियाँ है। एक ने कागज पूरे नहीं कर पाए, दूसरे ने उनके कागजों के हिसाब से ही चुनाव आयोग में चीजें पेश कर दी। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोर्ट हो, वो तथ्यों के आधार पर फैसला करते हैं, वो भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं करते। उन्हें ना भावनाओं से कोई मतलब है, ना जमीनी हकीकत से कोई मतलब है। उन्हें तो मतलब है जो पेपर उनके सामने रखे हुए हैं और जो हमारा संविधान है, उस संविधान और पेपर के हिसाब से उन्होंने फैसला लेना है। जनता ने ये देखना है कि जनता जिस टाइम चुनाव होंगे तो जनता फैसला करेगी कि कौन सा निर्णय ठीक है, कौन सा निर्णय गलत है। इसके अंदर ना जी। मुझे कोई डाउट है, ना पुष्पेंद्र जी को कोई डाउट है, ना नीलम जी को कोई डाउट कि फैसला जनता नहीं लेना है। लेकिन एक बात भी जनता देख रही है कि करी गलती करते हैं ये खुद और आरोप बीजेपी पे लगा देते हैं। फैसला चुनाव आयोग का, आरोप बीजेपी पे लगा दिए। तो ये बीजेपी पर आरोप लगाते-लगाते, बीजेपी को बदनाम करते-करते हालत इस कदर हो गई है कि ये यही भूल गए हैं कि हमको किस मुद्दे पर समर्थन करना चाहिए, किस मुद्दे पर विरोध करना चाहिए। हर मुद्दे पर बीजेपी का विरोध जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, उसका नुकसान राजनीतिक दलों को ही हो रहा है। और आप एक बात निश्चित तौर पर बीजेपी देश हित के अंदर जो फैसले ले सकती है, वो फैसले ले रही है और कड़े से कड़े फैसले ले रही है और वो कड़े फैसलों का भी कहीं हमारे राजनीतिक दल जो देश हित में है, उसका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ भाजपा के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि देश हित के कानूनों को भी
समर्थन नहीं कर सकते तो साइलेंट तो रह सकते हैं। वो साइलेंट रहना भी जी, नहीं पसंद कर रहे, समर्थन भी नहीं कर रहे, विरोध पे उतर जाते हैं, जिसका खमियाजा इंडी ग्रुप को उठाना पड़ रहा है। अब जैसे आपने देखा, चाहे सनातन धर्म की बात हो, चाहे उत्तर दक्षिण भारत की बात हो, चाहे शौचालय साफ करने की बात हो, मतलब चाहे यूपी बिहार के लोगों की बात हो, हर बात के अंदर इंडी गठबंधन के अंदर जो विरोधाभास बयान एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं, उसका नुकसान टोटल इंडी गठबंधन को हो रहा है। जी चाहे सर। सीटों के बंटवारे को ले लो, चाहे सीटों के बंटवारे पे ले लो, आज तक फैसला नहीं कर पा रहे। अब ये अपनी कमियों को ढकने के लिए आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, बजाय अपनी कमियों को ठीक करें, अपनी कमियों को ठीक करके चुनाव मैदान में उतरे, वो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों से जनता का ध्यान बटाने के लिए सारे आरोप बीजेपी पे लगा दो, सारे आरोप बीजेपी पे लगा दो, सारे जी आरोप सर, बीजेपी पे लगा दो। जवाब ले लेते हैं इस आपका। तरह का इनका हथियार चल रहा है। जी, धन्यवाद सर। ठीक है। मैं गोयल जी के पास आऊँगा। गोयल जी, साफ तौर पे इस पूरी चर्चा से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो स्थिति बन रही है महाराष्ट्र में, फ़ायदा तो बीजेपी का ही होता नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर जो वोट्स हैं, अगर कम होते हैं शिंदे गुट के, वोट कम होते हैं अजीत पवार गुट के आगामी चुनावों में, तो साफ तौर पे एक रीजनल पार्टी ही कमज़ोर हो रही है और जो नई पार्टीज़ होंगी, वो बहुत ज़्यादा वोट्स ले जाएँ, वो भी उनके लिए मुश्किल होगा। तो बाकी सबके लिए मुश्किल है। बीजेपी काफ़ी पुरानी पार्टी है और काफ़ी समय से वहाँ पे चल रही है और वो उसको काफ़ी बड़ा इसका बेनिफिट मिलेगा। वोट जितने बटेंगे, उतना बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। सेम यही स्थिति हम लोग बिहार में भी देख रहे हैं। तो क्या सर ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ की रीजनल पार्टीज़ के साथ मिलकर धीरे-धीरे उनको एक तरह से कोलैप्स करा के बीजेपी अपर हैंड में आती है और इन अ लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो बीजेपी बड़ी पार्टी बनने का प्रयास करती है और मुख्य पार्टी बन जाती है। इस पर आपका क्या टेक है सर? बीजेपी की ये रणनीति अब तक तो काम करती आई है क्योंकि आगे चल के देखा जाए तो नीतीश कुमार की जो जेडीयू है, काफ़ी कमज़ोर हो रही है और बीजेपी अब मुख्य विपक्ष आई है और हो सकता है कि अगली बार सत्ता में आ जाए। वही स्थिति महाराष्ट्र में है। पहले वो छोटे भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो सकती है कि अकेले अपने दम पे सत्ता में आ जाए और इसके लिए साफ तौर पे जो अन्य रीजनल पार्टीज़ हैं, उनकी कुर्बानी लगती है इस चीज़ बीजेपी को इतना अपर हैंड आने में। इस पर आपका क्या टेक है? अनिल गोयल जी। आकाश जी, एक बात तो निश्चित तौर पर है, कोई किसी की टांग खींचे, कोई किसी में तोड़-फोड़ करे, कोई किसी की बुराई करे, तो वो आगे बढ़ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आदमी कहीं भी हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो या कहीं भी हर क्षेत्र में, उसकी अपनी मेहनत, उसकी अपनी पकड़ ही उसको आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पर दिन-रात काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सुनते हैं, जनता के सुख-दुख के साथ खड़े होते हैं, जनता पर अपनी योजनाओं को पहुँचाते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। वो जहाँ तक ये जो टूट-फूट का सवाल है, वो अगर कोई अपने घर को नहीं सँभालेगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी वो। अभी ए, हमारी नीलम बहन ने कहा था चेहरे, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे देश देख रहा है कि कौन से चेहरे बदले जा रहे हैं, कौन-कौन से चेहरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कौन-कौन से चेहरों ने क्या-क्या गलतियाँ की हैं। तो निश्चित तौर पर जनता ये देखेगी, किन चेहरों पर विश्वास करेगी, वो जनता ही बताएगी। जैसा पुष्पेंद्र जी ने भी कहा है कि किन चेहरों को जनता स्वीकार करेगी, ये समय बताएगा। लेकिन जी सर। जितना ये बीजेपी पर आरोप लगाएँगे, जितना ही बीजेपी के पीछे पड़ेंगे, बीजेपी उतना ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि जनता ये देख रही है कि काम कर रहा है चुनाव आयोग, वो जो बुराई है वो जी, बीजेपी पर, काम कर रहे हैं जी, ईडी, बुराई बीजेपी पर, काम कर रही है सीबीआई, बुराई बीजेपी पर। अगर आज ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, वो सब अपने स्वतंत्र होकर के काम कर रहे हैं और इनकी गलतियाँ उजागर हो रही हैं। उन गलतियों को ठीक करने के बजाय ये बीजेपी पर जो ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर जनता ये देख रही है इनका चरित्र क्या है। इनका चरित्र जी अपने सर, को मैं सुधारने टेक का ले नहीं, लेता हूँ नीलम जी इनका का। चरित्र, एक सेकंड में बात समाप्त कर रहा हूँ। इनका चरित्र सिर्फ परिवार को बचाना है। यानी जो वही व शरद पवार किसको लेकर आ रहे हैं? अपनी बेटी। और अब जैसे मानो केजरीवाल है, अब ये दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहे हैं और उन भ्रष्टाचारियों के साथ कांग्रेस लग रही है, तो इसका नुकसान कांग्रेस को भी हो रहा है। कांग्रेस को भी पूरी तरीके से इसका नुकसान हो रहा है।
इसके अंदर कहीं से कहीं तक बात नहीं। अब जैसे एक आरोप लगाया उन्होंने, बीजेपी वाले ने 25-25 करोड़ रुपए विधायक को दिए। हम कह रहे हैं अच्छा बताओ किसने ऑफर दिया तुम्हें, उसका नाम बता दो। किन किन विधायक को देने की बात करी, उनका नाम बता दो। जी आधारहीन सर। आरोप, मेरा क्या, आधारहीन आरोप जब तुम लगाते हो और आधारहीन आरोप लगाने के बाद में जब तुम कटघरे में खड़े होते हो, फिर दाएं बाएं भागते हो, तो वो भी जनता देख रही है। जनता ने ये भी देखा कि नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को बनाया, दिन रात एक कर दिया। आज उन इंडी गठबंधन वालों ने नीतीश कुमार को एक साइड में उठाकर फेंक दिया। तो निश्चित तौर पर जनता ये भी देख रही है कि जिन लोगों ने इंडी गठबंधन को बनाने में सहयोग दिया, उनकी भी नहीं, और क्षेत्रीय दलों के साथ जो कांग्रेस पार्टी अन्याय कर रही है, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ न्याय नहीं रहा। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? उसका बहुत बड़ा कारण भी यह है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि क्षेत्रीय पार्टियां बढ़े, क्योंकि सारी क्षेत्रीय पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही खत्म करके डेवलप हुई है। जब वो कहीं जी ना कहीं गोयल जी, कांग्रेस सर को मैं टेक ले लेता करके हूँ। खत्म हुई है, मैं आकाश में एक से कांग्रेस को करके खत्म, तो कांग्रेस को सबसे बड़ा पेट दर्द है। इसलिए कांग्रेस अंदर खाने ये चाह रही है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो। भाजपा का बोर्ड जो है, भाजपा का जो जनाधार है, वो हम एंटी कांग्रेस है। लेकिन चाहे शरद पवार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह का यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सब कहीं ना कहीं वोट लेके बैठी है कांग्रेस का। तो कांग्रेस का वोट लेके बैठे, कांग्रेस चाहती है कि ये विपक्षी पार्टियां कमजोर हों, जो क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हों, और इसका ठिकरा बीजेपी पर फोड़ा जाए। क्योंकि ये कमजोर होंगी तो कहीं कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी। ये कांग्रेस की जी अपनी गोयल जी। सोच है, जिस सोच का कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। जी। मैं पुष्पेंद्र जी का, नीलम चौधरी जी का और अनिल गोयल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और इस जो महाराष्ट्र की जो आज पॉलिटिकल सिनेरियो बना है, उस पर अपने कीमती विचार हमारी जनता तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाए और उस पूरे जो केसेस हैं, उनको समझने में मदद की। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे हम आपसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे भारत। नमस्कार, शुभ रात्रि।